गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं? आई एम फाइन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को, कक्षा 10 के बहुपद वाले चैप्टर को जारी रखते हुए अगले टॉपिक में है किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। इससे पहले आप ख्याल कीजिए कि एक चर वाले जिसकी घात 1 होती है उसके शून्यक को ज्ञात करने के लिए क्या हम लोग करते थे? जिस बहुपद का शून्य ज्ञात करना होता था उसको 0 के बराबर रख करके एक चर में रैखिक समीकरण बन जाता था और उसको आसान से हल कर डालते थे। देखिए, अगर मान लीजिए 4x + 3 का हमें क्या करना हो, शून्य ज्ञात करना हो, तो आप क्या करते थे? आप इसको 0 के बराबर रखते थे और उसके बाद ऐसे लिखने से ये एक प्रकार का क्या बन जाता है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। समीकरण कब बोलते हैं? जब बराबर का चिन्ह लग जाए। बहुपद कब बोलते हैं? जब बराबर न लगाया जाए। तो ये बहुपद की कंडीशन होती है। हमने उन्हें एक नियम प्रस्तुत कर दिया, उसके आधार पर ये बहुपद बना। और जब इसको हम बराबर के पक्ष में लिख देते हैं, बराबर चिन्ह लगा करके, तब ये क्या बन जाता है, समीकरण। तो जब हम बराबर 0 लिख दिए और उसके बाद इसको हल करने की कोशिश किए, तो ये एक प्रकार का रैखिक समीकरण है जिसमें इस x की अधिकतम घात 1 है। 1 घात को ही क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। ठीक, तो अब इसको हल करना आसान है। एक चर का रैखिक समीकरण को हल करना जानते हैं। पहले क्या करते हैं, अचर को दाहिनी तरफ लाते हैं। तो लिख दिया 4x बराबर, इसको इधर लाया -3 हो गया। ठीक, फिर 4 को इधर लाएंगे क्योंकि ये भी अचर है। तो x बराबर दाहिने पक्ष में जो भी रहेगा सभी के बटे में 4 लिख देंगे। तो -3/4। यह इस प्रकार से x का हमें क्या मिल गया, शून्यक मिल गया। अब सवाल ये है कि पहले वाले जो चैप्टर में पढ़े थे, या पहले चैप्टर नहीं बल्कि पहले प्रश्नावली से जब हम कुछ टॉपिक कवर कर रहे थे, उसमें ये सवाल उठा था कि जब 2 घात का बहुपद हो, ठीक, बहुपद के प्रकार पढ़े थे। एक चर वाला जिसको रैखिक बोलते थे घात के आधार पर, रैखिक, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो 3 घात तक के बहुपद का हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। कुछ अतिरिक्त नाम के आधार पर हम लोगों ने पढ़ा था चतुर्घात बहुपद, पद के आधार पर चतुर्पद। ठीक, पढ़े थे ना? तो वो सिर्फ जानने के लिए, उसका अध्ययन नहीं करना है। 3 घात तक का हमें इसमें पढ़ना है। 2 घात वाले का हमें क्या करना होगा, शून्य निकालना होगा। तो इसके लिए तरीका क्या है? इसलिए 2 तरीका होता है। पहला जो गुणनखंड का सूत्र होता है, a² - b² बराबर, पहले कोष्ठक में a + b, दूसरे कोष्ठक में a - b। याद है ना? तो जैसे मान लीजिए कि x² - 4 है और ये दे दिया एक बहुपद। इस बहुपद का हमें शून्य ज्ञात करना है। तो तरीका तो एक तो ये दिखाई दे रहा है कि इसमें हम डायरेक्ट सूत्र को लगाते हैं, फार्मूले को। वो फार्मूला है a² - b² बराबर। ठीक, तो a² - b² का गुणनखंडन होता है a + b और a - b। और इसके आधार पर अगर इस बहुपद की तुलना करें तो बाएं पक्ष में a और b के स्थान पर x और 4 लिखा है। 4 नहीं बल्कि इसका और वर्ग करेंगे तो 2 लिखा है। ठीक, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो, बराबर नहीं लगाए हो ना, या इसका मतलब बताए, इम्प्लाइड दैट बोलते हैं। तो x² - 4 का मतलब 2 पर 2 घात। सिंपल। इसकी तुलना इस वाले सूत्र से करके देखो, एकदम ऐसे ही दिखाई दे रहा है। अंतर किस चीज़ का है? a और b के मान का, a का मान, b का मान। इसका मतलब कि इस सूत्र के आधार पर इस बहुपद का हम गुणनखंडन इस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? झट से क्या करेंगे, a + b, a - b लिख देंगे। a का मान x, b का मान 2, a का मान x, b का मान 2, a + b और a - b बन गया। मतलब ये गुणनखंडन आ गया। अब कहा गया कि हमें तो इसका शून्य ज्ञात करना था। हमने क्या किया है, गुणनखंडन किया है। हमें इसको शून्य ज्ञात करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस दोनों गुणनखंडों को बारी बारी से 0 के बराबर रखना पड़ेगा, तभी शून्य प्राप्त होता है। बताए थे ना कि जब भी किसी एक चर वाले या रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना होगा तो उसको झट से 0 बराबर रखो और उसको हल कर डालो। तो देखो,
पहले इसको रखा 0। यदि x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना, इधर आकर के माइनस 2 पाला। दूसरा यदि इसको लिखते हैं x माइनस 2 बराबर 0 तो क्या मिलता है, x बराबर प्लस में 2। तो हम कहते हैं कि जो ये बहुपद था इस बहुपद का शून्य क्या होगा, x बराबर माइनस 2 और x बराबर 2। ठीक, अब जब 2 घात है तो 2 घात में 2 शून्यक। जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 होगी उसका शून्यक 1 ही होगा, एक ही केवल आएगा। इस यहाँ पे दिखाया अधिकतम घात इसमें कितनी है, 1। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का शून्यक केवल एक ही प्राप्त होगा। अगर किसी बहुपद की अधिकतम पावर 2 है तो उसके कितने शून्यक, 2 शून्यक। तो इसके 2 शून्यक प्राप्त हुए x बराबर। अगर किसी बहुपद की अधिकतम घात 3 होगा तो उसके भी शून्यक 3 ही प्राप्त होंगे। अधिकतम घात का मतलब यह पढ़ चुके हैं कि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात का मतलब जिस बहुपद की अधिकतम घात 3, 4, 5 जो भी होगा उसी को उस बहुपद का क्या कहा जाएगा, घात कहा जाएगा, बहुपद की घात। तो अगर पूछें कि इस बहुपद की घात कितनी है तो बोलेंगे। तो इसी प्रकार से रिवीजन में आप ये बताइए कि 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 7 माइनस 4x प्लस 3 इस बहुपद की घात क्या है, 7। आप बोलेंगे 7 है। क्यों, क्योंकि इस बहुपद में x चर राशि की जितनी भी घातें हैं वो सबसे अधिकतम 7 है। तो यही 7 इस पूरे बहुपद की घात बराबर 7 होती है। किसी भी बहुपद में उस x चर राशि की अधिकतम जितनी घात होगी उतना ही उस बहुपद के शून्यक। ठीक, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, अभी 2 घातें चल रहे हैं, फिर 3 घात का निकालेंगे। ये समझ गए ना। और एक बार ख्याल कीजिएगा, हम लोगों को 3 घात तक के बहुपद का अध्ययन करना है जिनके शून्यक निकालना सीखेंगे। अगर 2 घात है तो दोनों x के मान ही है। तो अब गणित के आधार पर क्या किया गया कि इन दोनों को कुछ न कुछ अलग और कुछ मान लिया गया, शून्यक का नाम दे दिया गया। तो इस शून्यक को उन लोगों ने बोल दिया अल्फा बराबर और इसको बोल दिया बीटा बराबर। यानी ये अल्फा और बीटा दोनों किसके शून्यक हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के। ठीक, अगर इस द्विघात बहुपद के ये शून्यक हैं तो अब ध्यान समझिएगा, मैं इनके शून्यकों के बीच क्या निकालना है, में बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध प्राप्त करना है। क्या संबंध है इनका, पहले ये समझिए कि बहुपद के शून्य क्या हैं। यहाँ पर मैं दिखा दिया कि बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, या तो आप गुणनखंड कीजिए या मध्य पद विभक्त विधि से कीजिए। ठीक, तो सूत्र की सहायता से कर दिया। अगर 3 पद होता जिसमें ऐसे लिखा जाता एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, तो इसका गुणनखंड करोगे किस नियम से, सूत्र की सहायता तो होगा नहीं, बल्कि मध्य पद विभक्त विधि से होगा। या दूसरा तरीका, इसमें a प्लस बी के होल वर्ग का फॉर्मूला लगा दो, बन जाएगा आराम से। इसको लिखोगे 2 पर 2 घात, उसके बाद 2ab लिखना होता है, इसको 2ab फैक्टर कर दोगे और बन जाएगा a प्लस बी का होल वर्ग, फिर लिख दोगे a प्लस बी। ठीक, वो आगे देखेंगे। इसका जब गुणनखंड करेंगे तो मध्य पद विभक्त विधि से किया जाएगा। इसका गुणनखंड करने के लिए हमने सूत्र की सहायता लगा दी है। क्यों लगाया, क्योंकि इस वाले में x से संबंधित पद नहीं है, इसमें 3 पद जिसमें x वाला है, तब हम मध्य पद के विधि लागू करते हैं। अच्छा, अब समझिए इसमें बहुपद के शून्य समझ गए, इस तरह से बहुपद का शून्य निकालते हैं। दूसरा, गुणांकों में संबंध क्या है, अब उसको हम लोग ड्राइव करेंगे कैसे गुणांकों में क्या संबंध होता है। गुणांकों का मतलब यहाँ समझिए कि वास्तव में ये जो बहुपद है 2 घात वाला, उस 2 घात वाले बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। तो आंसर है उसका सामान्य रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये है द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। और एक घात वाले बहुपद का सामान्य रूप क्या है, इसके आधार पर ax प्लस b। अब तक 2 चीज अभी दूसरे अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले वाले जो रूप हैं वो है ax प्लस बी। इस प्रकार के बहुपद का शून्यक निकालने के लिए झट से क्या करते, 0 बराबर रखो और हल कर दो x समान। दूसरा, अगर इस प्रकार के रूप का गुणनखंडन करना हो तब हमें मध्य पद विभक्त विधि लागू करना पड़ेगा, या सूत्र की सहायता से कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये शून्यक 2 प्रकार से,
इस प्रकार का जो रूप होगा उसका दो प्रकार से निकालते हैं, सूत्र का प्रयोग करके या मध्य पद विभक्ति से, तो गुणनखंडन आता होगा। अब समझिए इस प्रकार का जो भी रूप का बहुपद होगा उस रूप के बहुपद का हमें गुणांकों में संबंध प्राप्त करना है। तो ये तो दो घात वाले बहुपद का सामान्य रूप है, ये एक घात वाले बहुपद का सामान्य रूप है। अब इस पर आते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, ये गुणनखंडन कर सकते हैं आप लोग, और ये वैसे आप जानती हैं कि मध्य पद विभक्ति कैसे करते हैं। अब हम इसकी गुणांकों में संबंध प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुणांक क्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद है ना बहुपद। तो अगर ये द्विघात बहुपद है तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है वो ए का मान, बी का गुणांक एक्स का गुणांक बी, और जिसमें एक्स नहीं है वो सी। तो इससे इसकी तुलना करोगे तो देखो क्या मिलता है, समझिएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है और इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1। तो हम लिखेंगे कि a बराबर 1 है। एक्स का गुणांक कितना है b, इसमें एक्स का गुणांक 4, मतलब b का मान अचर वाला c है, इसमें अचर 4 है, तो c का मान, समझ आ गया। गुणांक क्या होते हैं, उस x चर राशि के साथ जो चिन्ह के साथ लगा है उसी गुणांक बोलते हैं। ठीक, और ये पूरी तरह से 3 पदों से मिलकर बना है, और 3 पदों से मिलकर के क्या बना है, बहुपद। हर एक बहुपद व्यंजक, लेकिन प्रत्येक व्यंजक बहुपद नहीं। तो इस प्रकार से हम इनके गुणांकों को लेकर के संबंध प्राप्त करेंगे। और ध्यान समझिएगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें, समीकरण बना करके चलेंगे और देखेंगे कि इनके गुणांकों में क्या संबंध होता है। गुणांकों में संबंध का मतलब ए बी सी को अगर हम ए बटे बी लिखें तो वो किसका मान होगा, सी बटे ए लिखें वो किसका मान होगा। वैसे आप लोग जानते होंगे, 9th क्लास में शायद बताया गया होगा या नहीं भी होगा, तो ये बताया गया होगा कि दो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में ए। मतलब हम इसको ड्राइव करेंगे आज, अल्फा प्लस बीटा बराबर जो माइनस बी बटे ए होता है, ये आता कहाँ से है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो लिखते हैं सी बटा में ए, ये आता कहाँ से है। इसी को बोलते हैं गुणांकों में संबंध। मतलब ये बी ए सी ए क्या है, गुणांक ही तो है, किसके, एक्स स्क्वायर के, एक्स के और अचर वाले के। तो इन गुणांकों में संबंध मतलब कि आपस में जब b और a को डिवाइड कर दिया तो वो किसके बराबर दिखा रहा है, दोनों शून्यकों के योग के। अगर c को a से डिवाइड कर रखे हैं तो किसको दिखा रहा है, दोनों शून्यकों के गुणनफल के। हमने माना है ना, पहले वाले को अल्फा दूसरे को बीटा। अब चलते हैं इस टाइप पर, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, देखिए सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि किसी भी दो घात वाले बहुपद का गुणनखंडन करते हैं तो गुणनखंडन में दो कोष्ठक में आपको गुणनखंड प्राप्त होता है। ठीक, वैसे ही वो गुणनखंड जो भी प्राप्त होते हैं वो किस सामान्य बहुपद के होते हैं, तो आंसर है वो सामान्य बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के प्रकार वाले गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो सोचिए, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर दिखाया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, कुछ समझाने के लिए यहाँ पर इसको हल कर देता हूँ, उसके बाद इसको समझेंगे। इसका गुणनखंडन करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। कॉमन लिया x, इसमें मिल गया x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन लिया प्लस में 2 तो यहाँ मिल गया x प्लस 2। अब इसको कोष्ठक में डाल दिया x प्लस 2 और इसको एक कोष्ठक में x प्लस 2। अब बताइए ये दोनों गुणनखंडन जो भी प्राप्त हुए वो इस बहुपद के प्राप्त हुए। अब इसका उल्टा काम कीजिए, उल्टा मतलब जब ये दोनों गुणनखंड हैं तो इनको गुणा करने पर इतना आएगा, फिर इनको गुणा कीजिए ये आएगा, इनका हल कर दीजिए ये आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर यह द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है, इस सामान्य रूप के हमने क्या शून्यक माने थे, अल्फा और बीटा। इनको जब हम निकालते हैं x का मान -2 आता है, ये भी -2 आता है, जिसको मान लिया अल्फा बराबर -2, इसको मान लिया बीटा बराबर। तो ये जब इसके शून्यक हैं, शून्यक है ना,
अगर ये शून्यक हैं तो विपरीत क्या होगा? अगर ये इस बहुपद के शून्यक हैं तो ये शून्यक जिसके भी होंगे उसके गुणनखंड क्या रहे होंगे? तो आंसर है ये रहे होंगे। अब इनको गुणा कीजिए, ये मिलेगा, हल कीजिए, ये मिलेगा, फाइनल ये मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से अगर इस बहुपद के जो कि सामान्य रूप है, इस बहुपद के हमने शून्यक मान लिया तो माना शून्यक क्या है? माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है। अब समझिए, अगर इस बहुपद का शून्यक ये अल्फा बीटा के रूप में -2 है, उसी प्रकार से इस द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा है तो वापस शून्यक गुणनखंड क्या रहा होगा? तो आंसर है एक रहा होगा x प्लस अल्फा, नहीं, शून्यक की माने है ना, मतलब कि ये x बराबर एक अल्फा और कामा x बराबर बीटा रहा होगा। अल्फा बीटा इसको शून्यक माना, मतलब x बराबर, ये अल्फा माना, इसको बीटा माना, तो x बराबर बीटा, x बराबर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? -2 के बराबर, ये दोनों भी बराबर। अगर इतने बराबर ये है और बीटा बराबर -2 है तो दोनों बराबर है ना, तो ये भी दोनों बराबर। इस प्रकार से अगर इस बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हैं तो ये अल्फा बीटा किसके मान? x के ही होंगे। अब ये गुणनखंड क्या रहा होगा? ये तो शून्यक है, तो गुणनखंड क्या रहा होगा? तो आंसर है एक गुणनखंड x माइनस अल्फा रहा होगा और दूसरा x माइनस बीटा रहा होगा। अब यहाँ से काम करने शुरू कर दिए, इसको आपस में जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान दें, इस प्रकार से ये भी एक शून्यक है, गुणनखंड है, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, हल किया और ये मिला, इनको हल किया ये मिला, उल्टा चल रहा है। इसके शून्यक मान लिया, अब इनको गुणा करो x का x में, ठीक। और इससे पहले एक मिनट इससे पहले देखिए और दिखाता हूँ। यहाँ पर ये काम करना है, हमने शून्यक तो मान लिया, अब ये शून्यक जिसके भी होंगे वो किसके शून्यक होंगे? इसी के ना, तो ax² प्लस bx प्लस c। अब सोचिए अगर ये शून्यक है तो गुणनखंड क्या होगा? समझिएगा, गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड होगा x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, होगा कि नहीं? अगर ये x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है तो अल्फा को इधर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस में, ये भी इधर माइनस में। अभी दिखाए थे यहाँ पर, ऐसे समझ सकते हैं, अगर x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है शून्य तो इसको इधर करके देखिए, x माइनस अल्फा ये गुणनखंड पहला और x माइनस बीटा दूसरा गुणनखंड, इसको इधर करेंगे तो ये मिलेगा ना उल्टा करने पर। तो ये दोनों अगर शून्यक है, गुणनखंड है, तो यही दोनों गुणनखंड किसके गुणनखंड हैं? इसी के। तो इतने बराबर हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। वास्तव में ये गुणनखंड इसी के न प्राप्त हुए हैं, तो इतने बराबर इतना लिख सकते हो, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर गुणा करना है, ax² प्लस bx प्लस c। अब समझिए, x का x में गुणा, x² x का बीटा में गुणा माइनस बीटा, समझ आया? x से दोनों में बारी बारी से गुणा हो गया। अब माइनस अल्फा से दोनों में गुणा करूंगा, तो माइनस अल्फा का x में गुणा माइनस अल्फा x, अब माइनस अल्फा का माइनस बीटा में, माइनस का माइनस में गुणा प्लस, अल्फा का बीटा में गुणा प्लस करके अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इतने बराबर इतना आ गया। इसमें कॉमन ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर समझिए, जैसे यहाँ पर 2 का जोड़ा बना करके कॉमन लिया, ये आया, वैसे ही यहाँ पर 2 का जोड़ा बना करके कॉमन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, दोनों का जोड़ा नहीं बनाना है, बनाना भी है, लेकिन यहाँ पर इसी में केवल कॉमन लेकर के दिखाएंगे हम, क्योंकि हमें इतने के बराबर 3 व्यंजक प्राप्त करना है। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये देखिए x² माइनस, दोनों में x कॉमन है, माइनस भी कॉमन है, तो माइनस x कॉमन ले लिया हूँ, उसको बाद में लिखूँगा, x को निकाल दिया हूँ, माइनस भी निकल गया है, यहाँ क्या बचेगा? बीटा, यहाँ पर अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे ना, या बीटा प्लस अल्फा,
मतलब अल्फा प्लस बीटा बचा, पुस्तक बंद, और एक्स कॉमन लिए थे, यहाँ लिखिए सुविधा के लिए। इस प्रकार से एक्स दाहिनी तरफ है, हम भी लिखे प्लस करके कितना ये। अब देखिए सरलीकरण के सवाल से संबंधित कुछ आप ये प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि कहीं भी अगर ए एक्स प्लस बी बराबर 2x माइनस में 3 लिखा हो, तो जब भी इस प्रकार से कोई व्यंजक या एक समीकरण के रूप में लिखा गया हो जितमें बराबर के बाएं और दाहिनी तरफ समान चर राशि वाले समान पद हों, एक्स चर राशि वाला ये भी है, ये भी एक्स चर राशि वाला है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, मतलब ए एक्स किसके बराबर हो जाएगा 2x के, अब बी बराबर -3, ऐसा समझा जाता है या ऐसा नियम होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए वही चीज दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर वाला ये पूरा पद है, एक्स स्क्वायर वाला ये पूरा पद है, तो इतने बराबर एक्स स्क्वायर, बी एक्स के बराबर कौन आएगा, ये अल्फा पर बीटा इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें एक्स नहीं है, इसमें भी एक्स नहीं है, तो सी किसके बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो इससे तुलना करते हैं दोनों पक्षों के समान चर के पदों की तुलना करने पर मतलब ए एक्स स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। अब नियम जानते हैं कि बराबर के पक्ष में दोनों पक्षों में जो समान चर अचर वाला मान होगा उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब एक्स स्क्वायर की धर ला बटे में ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर लिखा जा सकता है ना। अब इस प्रकार से ये कट गया, कितना आएगा 1/1 का मतलब 1 केवल, तो ए बराबर क्या मिला, ए का मान 1 मिला। इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, इस पूरे सवाल में कोई भी बराबर के पक्ष में मान प्राप्त होगा उसका प्रयोग इसी सवाल के अंतर्गत कहीं भी ए बराबर 1 रखने के लिए किया जा सकता है। कहाँ करेंगे, जिस सवाल से संबंधित है, इसी सवाल से संबंधित है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा चीज, अब दूसरा चीज अगर बी एक्स कितने के बराबर मानेंगे, बी एक्स वाला माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो बी एक्स बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू ऐसे एक्स, तो यहाँ भी समझ सकते हैं एक्स से एक्स कैंसिल, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बचेगा और इधर बचेगा बी बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ऐसे माइनस को मैं इधर लाया और सुविधा के लिए अल्फा प्लस बीटा को इधर लिखो, और माइनस को इधर लाने का मतलब माइनस बी हो जाएगा, और माइनस बी को दाहिनी तरफ लिखो ऐसे। इसके बटे में 1 माना जा सकता है कि नहीं जा सकते, बताओ। माइनस बी बटे में 1 मान सकते कि नहीं मान सकते हैं ना। और अभी मैंने बताया कि इस ए बराबर 1 का प्रयोग कहीं भी मान रखने के लिए कर सकते हैं। इसको आप समझिए, यदि ए बराबर 1 है तो 1 बराबर भी 1, तो 1 के स्थान पे क्या लिखोगे, ए लिख सकते हैं ना। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको हटाता हूँ, अगर यदि ये ऐसे बराबर है तो समझिए अल्फा प्लस बीटा हमें क्या मिला है, माइनस बी बटे में 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में 1 का मतलब 1 किसके बराबर है, ए के, तो लिख दिया ए। देखिए पहला चीज आ गया, वास्तव में यही हम लिखे थे ना, यहाँ पर दोनों शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बटे में मिल गया।
इसका मतलब क्या है कि बी और ए के जो गुणांक हैं, इन गुणांकों में क्या संबंध होता है, बी में ए का डिवाइड करने पर कितने के बराबर, दोनों शून्यकों के योग के बराबर। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, ध्यान समझिए, अब ध्यान समझिए, बी क्या है, एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या हम बी के स्थान पर माइनस तो रहेगा, बी का मतलब एक्स का गुणांक बटे में ए का मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख सकते हैं। समझ आ गया, पहला चीज हमें मिल गया। दूसरा देखिए, अभी एक और बाकी था ना बराबर करना, कौन सा, सी बराबर अल्फा इंटू बीटा, सी बराबर तथा सी बराबर अल्फा इंटू बीटा, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे 1 मान सकते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए नहीं, ये नहीं, 1 और 1 किसके बराबर है, ए के। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए, ये भी एक प्रकार से संबंध मिल गया। जी, दोनों शून्यकों का गुणनफल कितने के बराबर, सी बटे ए के बराबर। मतलब सी क्या है, अचर पद, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद या अचर गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हमें एक प्रकार से इस द्विघात बहुपद के सामान्य बहुपद के आधार पर इनके शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल का संबंध प्राप्त हुआ। अब यही दोनों चीज लेकर के हम लोग देखेंगे कि उस बहुपद के शून्यक और गुणांक दोनों में क्या संबंध है। ये संबंध का मतलब अभी ये मेन टॉपिक पर नहीं आए हैं, अभी हम लोगों ने गुणांकों में संबंध केवल प्राप्त किया। अब दोनों में देखेंगे कि क्या दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। ठीक, तो इसको एक बार झट से नोट कीजिए और मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ, कुछ एग्जाम्पल लेकर के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट कीजिए। तो चलिए आप देखते हैं प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 2.2 और उस टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि वास्तव में हम किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रश्नावली 2.2 में पहले क्वेश्चन में आपको आपके मोबाइल के स्क्रीन पर पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। इसमें पहला प्रश्न में लिखा होगा, इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें क्या करना है, एक प्रकार का ये एक बहुपद है, देखिए बहुपद में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक, इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। मतलब ये है कि हम इसका शून्य ज्ञात करें और उन शून्यकों को जोड़ कर देखें कि जोड़ने पर जो भी प्राप्त होगा वही चीज इनके गुणांकों के बीच जो संबंध हम निकाले थे यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये भी उतने ही बराबर आते हैं कि नहीं जितना कि इन दोनों के शून्यकों का योग और गुणनफल होगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा कि इस वाले बहुपद का हमें क्या करना है, शून्यक। अब शून्य ज्ञात करने का मतलब जानते हैं,
देख के पता कर लो किस प्रकार का बहुपद है, द्विघात बहुपद। इस द्विघात बहुपद में x वाला पद है तो उसके मध्य पद विभक्त विधि से गुणनखंड करना है। तो दो का ऐसा दो भाग करिए कि उनको जोड़ने या घटाने पर कितना आता हो, 2, और गुणा करने पर 8 और एक्स स्क्वायर के गुणांक के गुणनफल के बराबर आता हो, मतलब 1 और 8 के गुणा के बराबर आता हो। तो हमने देख लिया 2 का मतलब है 4 माइनस में 2। देखिए माइनस से अभी कोई लेना देना नहीं है, आपको क्या करना है, 2 का मतलब 4 में से 2 घटाइए 2 आएगा। इन दोनों का गुणा करके देखिए कितना आ रहा है, 8 मिल गया। मतलब इस 2 का 2 भाग होगा 4 माइनस 2। तो हम कहाँ लिखेंगे, बस 2 के स्थान पर, माइनस अपने स्थान पर रहेगा। तो लिखा इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का मतलब 4 माइनस 2, कोष्टक में 4 माइनस 2 लिखेंगे क्योंकि ये दो क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, इसलिए हमने इसे लिख दिया। क्योंकि ये कोष्टक के अंदर रहेगा तो इसको हल करके हम 2 लिख देंगे, प्राप्त हो जाएगा माइनस 8। और यहाँ x लिखेंगे ना, x रहेगा अपने स्थान पर और माइनस में 8। समझ आया? नहीं पता है तो इसको गुणनखंड में आप सीख जाइएगा, ठीक, मैं सिखा चुका हूँ। अब क्या करना है, माइनस से कोष्टक के अंदर गुणा, x से भी कोष्टक के अंदर गुणा। तो ये मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। मनीष मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2x प्लस में आएगा, भाभी सही है, माइनस का माइनस में गुणा प्लस हो जाएगा और 2 का x में गुणा 2x, ठीक है। 4 पद आ गया ना, 2 पद का जोड़ा बनाइए, x यहाँ बनेगा x माइनस में 4, x कॉमन लो, x माइनस 4 यहाँ बचेगा। फिर इस जोड़े में कॉमन लेना है तो सबसे पहले इस जोड़े का पहला चिन्ह कॉमन लेते हैं, प्लस, ये हो गया प्लस, दोनों में कॉमन, 2 और 8 में 2 कॉमन ले लिया, x में और यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे, कोष्टक में x बचेगा माइनस, ये बचेगा ही माइनस, 2 से 8 में डिवाइड कर दो, 4 लिख दिया 4। ये तरीका है, कॉमन लेने का मतलब होता है म से निकालना, और उसी म से दोनों में डिवाइड करके देखो जो बचेगा वही यहाँ पर लिख देते हैं, सिंपल सी चीज़ है। अच्छा अब यहाँ पर दोनों कोष्टक में बराबर आ गया, तो यहाँ पर अब क्या किया जाता है, वास्तव में ये एक पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया। अब इस दोनों पद में हमें क्या कॉमन लेना है, x माइनस 4, ये होता है तरीका। तो x माइनस 4 को दोनों में से कॉमन लेकर के यहाँ लिख दिया, और जब निकाल दोगे तो ये निकलने के बाद x केवल बचेगा, तो इसको अलग से ये निकल जाएगा तो बचेगा प्लस में 2। ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुआ। अब बताइए, ये हमें शून्य ज्ञात करना है, यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर 4, एक शून्य प्राप्त हुआ, यही शून्यक अल्फा मानेंगे। दूसरा अगर ऐसे लिखें, यदि x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना, माइनस 2, और इसको मानेंगे बीटा। एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। अल्फा बीटा क्यों मान रहे हैं, क्योंकि 2 घात वाला पद है, ठीक। अच्छा अब देखिए ध्यान से, शून्यक तो मिल गया, अब इन शून्यकों को आपस में जोड़िए और गुणा कीजिए। वो चीज़ किसके बराबर होना चाहिए, इस बहुपद के गुणांकों के आधार पर जो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए के, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे में ए के बराबर आना चाहिए। देखिए शून्यकों का ये क्या आ गया, शून्य का आ गया बहुपद का, यहाँ लिखते हैं। अब वास्तव में आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर स्टेप चलो, अभी ये काम क्या था, सिर्फ शून्य ज्ञात करने का। अब मेन स्टेप चालू होगा। मेन स्टेप में 2 चीज़ होगा, पहला शून्यकों से संबंधित जो शून्यक आए हैं इनको जोड़ूंगा और गुणा करूंगा, और वही चीज़ किसके बराबर आना चाहिए, गुणांकों वाला जो सूत्र लगाए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में और अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ पर
यहाँ तो इसको बाद में लिखेंगे, बाद में। पहले यहाँ देखते हैं इस शून्य के आधार पर शून्यकों या शून्यक शून्यकों के लिए, देखिएगा शून्यकों के लिए का मतलब है ये जो शून्य प्राप्त में है, यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर शून्यकों का योग का मतलब यही शून्यक है ना, 4 और 2, तो इनको जोड़ने का मतलब क्या है, 4 + - 2 बराबर कितना, 2 मिलेगा। सिंपल चीज है। दूसरा शून्यकों का गुणनफल इन्हीं दोनों का गुणा, 4 × -2 माइनस वाली संख्या को कोष्टक में संभाल कर लिखा जा रहा है, 4 दूना। अब समझिए शून्यकों के लिए, इन शून्यकों के लिए हमने शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो निकाले हैं, यही चीज किसके बराबर आना चाहिए, यहाँ पर जो निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला से, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला से, उनके बराबर अगर आ गया तो हम कहेंगे कि क्या ये बहुपद जो है, ये बहुपद शून्यकों और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करता है। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणांकों के लिए, गुणांकों के लिए यहाँ बहुपद में क्या है, देखिए नहीं इसका बहुपद, बहुपद क्या है, यही ना, x² - 2x - 8 की तुलना सामान्य बहुपद ax² + bx + c से देखिए ये सामान्य बहुपद है ना 2 घात का, इससे इसकी तुलना करके क्या निकालेंगे यहाँ पर, गुणांक a बराबर 1 x² के आगे जो लिखा है वही, b बराबर -2, c बराबर -8। इसलिए अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला -b/a -b/a में a बराबर माइनस, पहले से b का मान यहाँ पर -2 है, लिखिए -2/a में a का मान 1 है, 1 लिखिए, बटे में 1 हटा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 से डिवाइड करने पर। अच्छा माइनस का माइनस में गुणा प्लस, अब प्लस में 2। अच्छा यहाँ ध्यान देखिए ये क्या है, शून्यक, 2 घात बहुपद के दोनों का योग गुणांकों के या सूत्रों के आधार पर भी 2 और शून्यकों के योग के आधार पर भी 2, एक तो सत्यापित, दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला c/a में a। देखो जब भी इस बहुपद के शून्यक न दे और कह देता है कि आप शून्यकों का योग और गुणनफल निकालिए, तब आपको इनके गुणांकों को लिखने के बाद ही तो फार्मूला लगा करके निकालना पड़ेगा। अगर इस बहुपद का ये शून्यक दे दिया तो झट से ये निकाल देंगे जोड़ गुणा करके। अच्छा यहाँ पर देखिए कितना आता है, c का मान -8 बटे a का मान 1 बराबर कितना, केवल लिखेंगे 8। गुणांकों के लिए भी सूत्र के आधार पर दोनों शून्यकों का गुणनफल -8
और शून्यकों का भी गुणनफल माइनस में, दोनों संबंध सत्यापित। बस काम खत्म हो गया। अब लिख देंगे नीचे, अतः बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित है। ऐसे बिल्कुल बेसिक लिया और कुछ नहीं करना है। गुणनखंड कीजिए, शून्यकों के लिए वही चीज, दोनों को जोड़िए, दोनों को गुणा कीजिए। और दूसरा चीज गुणांकों के लिए इससे ABC का मान इस बहुपद के आधार पर निकालिए और इस ABC के मान को उसके सूत्र के आधार पर रख करके देखिए क्या ये दोनों उतना ही आता है, तो बिल्कुल सत्यापित हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो ये झट से मत लिखिएगा कि सत्यापित नहीं है, आपने कहीं गलती किया होगा, ये जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो आपको कह दीजिए और ये तो नहीं आ रहा है, गलत है, मतलब सत्यापित नहीं है, आता नहीं है। आप कहीं गलती किए होंगे, उसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो एक बार इसको नोट कीजिए। अब आगे प्रश्नावली और है, उसमें आप हल कर सकते हैं और देखते हैं और क्या है। चलिए।